महामना मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 से 12 नवंबर 1946 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सकें। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। कर्म ही उनका जीवन था। अनेक संस्थाओं के जनक एवं सफल संचालक के रूप में उनकी अपनी विधि व्यवस्था का सुचारू संपादन करते हुए उन्होंने कभी भी रोष अथवा कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया। 1. मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 को पंशून्य बृजनाथ व मुना देवी के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। मध्य भारत के मालवा प्रांत से प्रयाग आ बसे उनके पूर्वज मालवीय कहलाते थे। आगे चलकर यही जातिसूचक नाम उन्होंने भी अपना लिया। पंडित इनको और इनके पिताजी को उपाधि में मिली। पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे। 2-3-5 वर्ष की आयु में उन्हें उनके माँ बाप ने संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा लेने हेतु पंडित हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में भर्ती करा दिया, जहां से उन्होंने प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात वे एक अन्य विद्यालय में भेज दिए गए, जिसे प्रयाग की विद्यावर्धिनी सभा संचालित करती थी। यहां से शिक्षा पूर्ण कर वे इलाहाबाद के जिला स्कूल पढ़ने गए। यहीं उन्होंने मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की। उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती थीं। लोग बाग उन्हें चाव से पढ़ते थे। 1879 में उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज से, जो आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मैट्रिकुलेशन 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। हैरिसन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय भेजा, जहां से उन्होंने 1884 ईस्वी में B.A. की उपाधि प्राप्त की। अपने हृदय की महानता के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में महामना के नाम से पूज्य मालवीय जी को संसार में सत्य, दया और न्याय पर आधारित सनातन धर्म सर्वाधिक प्रिय था। करुणामय हृदय, भूतानुकंपा, मनुष्य मात्र में अद्वेष, शरीर, मन और वाणी के संयम, धर्म और देश के लिए सर्वस्व त्याग, उत्साह और धैर्य, नैराश्यपूर्ण परिस्थितियों में भी आत्मविश्वासपूर्वक दूसरों को असंभव प्रतीत होने वाले कर्मों का संपादन, वेशभूषा और आचार विचार में मालवीय जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक तथा ऋषियों के प्राणवान स्मारक थे। सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए, मालवीय जी का जीवन व्रत था जिससे उनका वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन समान रूप से प्रभावित था। यह आदर्श उन्हें बचपन में ही अपन पितामह प्रेमधर श्रीवास्तव, जिन्होंने 108 दिन निरंतर 108 बार श्रीमद्भागवत का पारायण किया था, से राधाकृष्ण की अनन्य भक्ति, पिता ब्रजनाथ जी की भागवत कथा से धर्म प्रचार एवं माता मुना देवी से दुखियों की सेवा करने का स्वभाव प्राप्त हुआ था। धनहीन किंतु निर्लोभी परिवार में पलते हुए भी देश की दरिद्रता तथा अर्थार्थी छात्रों के कष्ट निवारण के स्वभाव से उनका जीवन ओतप्रोत था। बचपन में जिन आचार विचारों का निर्माण हुआ, उससे रेल में,
जेल में तथा जलयान में कहीं पर भी प्रात सायं संध्योपासना तथा श्रीमद्भागवत और महाभारत का स्वाध्याय उनके जीवन का अभिन्न अंग बना रहा। मालवीय जी ने प्रयाग की धर्म ज्ञानोपदेश तथा विद्याधर्म प्रवर्धिनी पाठशालाओं में संस्कृत का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात म्योर सेंट्रल कॉलेज से 1884 ईशून्य में कलकत्ता विश्वविद्यालय की B.A. की उपाधि ली। इस बीच अखाड़े में व्यायाम और सितार पर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा वे बराबर देते रहे। उनका व्यायाम करने का नियम इतना अद्भुत था कि 60 वर्ष की अवस्था तक वे नियमित व्यायाम करते ही रहे। 7 वर्ष के मदन मोहन को धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला के देवकीनंदन मालवीय माघ मेले में ले जाकर मूढ़े पर खड़ा करके व्याख्यान दिलवाते थे। शायद इसका ही परिणाम था कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में अंग्रेजी के प्रथम भाषण से ही प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले मृदुभाषी मालवीय जी उस समय विद्यमान भारत देश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के व्याख्यान वाचस्पतियों में इतने अधिक प्रसिद्ध हुए। हिंदू धर्मोपदेश, मंत्र दीक्षा और सनातन धर्म प्रदीप ग्रंथों में उनके धार्मिक विचार आज भी उपलब्ध हैं, जो परतंत्र भारत देश की विभिन्न समस्याओं पर बड़ी कौंसिल से लेकर असंख्य सभा सम्मेलनों में दिए गए हजारों व्याख्यानों के रूप में भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ प्रेरणा और ज्ञान के अमित भंडार हैं। उनके बड़ी कौंसिल में रॉलेट बिल के विरोध में निरंतर 4.5 घंटे और अपराध निर्मोचन अंग्रेजी इंडमनिटी बिल पर 5 घंटे के भाषण निर्भयता और गंभीरतापूर्ण दीर्घवक्तृता के लिए आज भी स्मरणीय हैं। उनके उद्घरणों में हृदय को स्पर्श करके रुला देने की क्षमता थी, परंतु वे अविवेकपूर्ण कार्य के लिए श्रोताओं को कभी उकसाते नहीं थे। म्योर कॉलेज के मानस गुरु महामहोपाध्याय पंशून्य आदित्यराम भट्टाचार्य के साथ 1880 ईशून्य में स्थापित हिंदू समाज में मालवीय जी भाग ले ही रहे थे कि उन्हीं दिनों प्रयाग में वायसराय लॉर्ड रिपन का आगमन हुआ। रिपन जो स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने के कारण भारतवासियों में जितने लोकप्रिय थे उतने ही अंग्रेजों के कोपभाजन भी। इसी कारण प्रिंसिपल हैरिसन के कहने पर उनका स्वागत संगठित करके मालवीय जी ने प्रयाग वासियों के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर मालवीय जी ने उनके हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 से संपादन करके 2-2.5 साल तक जनता को जगाया। उन्होंने कांग्रेस के ही एक अन्य नेता पंशून्य अयोध्यानाथ का उनके इंडियन ओपिनियन के संपादन में भी हाथ बंटाया और 1907 ईशून्य में साप्ताहिक अभ्युदय को निकालकर कुछ समय तक उसे भी संपादित किया। यही नहीं, सरकार समर्थक समाचार पत्र पायोनियर के समकक्ष 1909 में दैनिक लीडर अखबार निकालकर लोकमत निर्माण का महान कार्य संपन्न किया तथा दूसरे वर्ष मर्यादा पत्रिका भी प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने 1924 ईशून्य में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया तथा सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर से विश्वबंद्य जैसे अग्रणी पत्र को प्रकाशित करवाया। हिंदी के उत्थान में मालवीय जी की भूमिका ऐतिहासिक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी गद्य के निर्माण में संलग्न मनीषियों में मकरंद तथा झक्कड़ सिंह के उपनाम से विद्यार्थी जीवन में रसात्मक काव्य रचना के लिए ख्यातिलब्ध मालवीय जी ने देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध के गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनेल के सम्मुख 1898 ईशून्य में विविध प्रमाण प्रस्तुत करके कचहरियों में प्रवेश दिलाया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन काशी 1910 के अध्यक्षीय अभिभाषण में हिंदी के स्वरूप निरूपण में उन्होंने कहा कि उसे फारसी अरबी के बड़े बड़े शब्दों से लादना जैसे बुरा है, वैसे ही अकारण संस्कृत शब्दों से गूंथना भी अच्छा नहीं और भविष्यवाणी की कि एक दिन यही भाषा राष्ट्रभाषा होगी। सम्मेलन के एक अन्य वार्षिक अधिवेशन बम्बई 1919 के सभापति पद से उन्होंने हिंदी उर्दू के प्रश्न को
धर्म का नहीं अपितु राष्ट्रीयता का प्रश्न बतलाते हुए उद्घोष किया कि साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भाषा द्वारा ही हो सकती है। समस्त देश की प्रांतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ हिंदी को अपनाने के आग्रह के साथ यह भविष्यवाणी भी की कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जिस भांति अंग्रेजी विश्वभाषा हो रही है उसी भांति हिंदी का भी सर्वत्र प्रचार होगा। इस प्रकार उन्होंने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय रूप का लक्ष्य भी दिया। कांग्रेस के निर्माताओं में विख्यात मालवीय जी ने उसके द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता 1886 से लेकर अपनी अंतिम सांस तक स्वराज्य के लिए कठोर तप किया। उसके प्रथम उत्थान में नरम और गरम दलों के बीच की कड़ी मालवीय जी ही थे जो गांधी युग की कांग्रेस में हिंदू मुसलमानों एवं उसके विभिन्न मतों में सामंजस्य स्थापित करने में प्रयत्नशील रहे। एनी बेसेंट ने ठीक कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं। असहयोग आंदोलन के आरंभ तक नरम दल के नेताओं के कांग्रेस को छोड़ देने पर मालवीय जी उसमें डटे रहे और कांग्रेस ने उन्हें 4 बार सभापति निर्वाचित करके सम्मानित किया। लाहौर 1909 में, दिल्ली 1918 और 1931 में तथा कलकत्ता 1933 में। यद्यपि अंतिम दोनों बार वे सत्याग्रह के कारण पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्रता के लिए उनकी तड़प और प्रयासों के परिचायक फैजपुर कांग्रेस 1936 में राष्ट्रीय सरकार और चुनाव प्रस्ताव के समर्थन में मालवीय जी के ये शब्द स्मरणीय हैं कि मैं 50 वर्ष से कांग्रेस के साथ हूँ। संभव है मैं बहुत दिन न जीऊं और अपने जी में यह कसक लेकर मरूं कि भारत अब भी पराधीन है, किंतु फिर भी मैं यह आशा करता हूं कि मैं इस भारत को स्वतंत्र देख सकूंगा। असहयोग आंदोलन के चतुर्सूत्री कार्यक्रम में शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार का मालवीय जी ने खुलकर विरोध किया, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंदू विश्वविद्यालय पर उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 1921 ईशून्य में कांग्रेस के नेताओं ने जेल भर जाने पर किंकर्तव्य विमूढ़ वायसराय लॉर्ड रीडिंग को प्रांतों में स्वशासन देकर गांधी जी से संधि कर लेने को मालवीय जी ने भी सहमत कर लिया था, परंतु 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड ने इतिहास को पलट दिया। गांधी जी ने बारदौली की कार्यकारिणी में बिना किसी से परामर्श किए सत्याग्रह को अचानक रोक दिया। इससे कांग्रेस जनों में असंतोष फैल गया और यह खुसुर पुसुर होने लगी कि बड़ा भाई के कहने में आकर गांधी जी ने यह भयंकर भूल की है। गांधी जी स्वयं भी 5 साल के लिए जेल भेज दिए गए। इसके परिणामस्वरूप चिलचिलाती धूप में 61 वर्ष के बूढ़े मालवीय ने पेशावर से डिब्रूगढ़ तक तूफानी दौरा करके राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा। इस भ्रमण में उन्होंने बहुत बार कुख्यात धारा 144 का उल्लंघन भी किया, जिसे सरकार खून का घूंट समझकर पी गई। परंतु 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर लिया, जिस पर श्रीयुत भगवान दास भारत रत्न ने कहा था कि मालवीय जी का पकड़ा जाना राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति समझी जानी चाहिए। उसी साल दिल्ली में अवैध घोषित कार्यसमिति की बैठक में मालवीय जी को पुनः बंदी बनाकर नैनी जेल भेज दिया गया। यह उनकी जीवनचर्या तथा वृद्धावस्था के कारण यथार्थ में एक प्रकार की तपस्या थी, परंतु सैद्धांतिक मतभेद के कारण हिंदू विश्वविद्यालय में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत और कांग्रेस स्वराज पार्टी के समकक्ष कांग्रेस स्वतंत्र दल व रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय पर, जिसकी स्वीकृति को मालवीय जी ने राष्ट्रीय आत्महत्या माना। इस प्रकार कांग्रेस की अस्वीकार नीति के कारण निर्णय विरोधी सम्मेलन और राष्ट्रीय कांग्रेस दल का पुनः संगठन करने जैसे उनके कांग्रेस विरोध के उदाहरण भी इतिहास उल्लेखनीय हैं। सनातन धर्म व हिंदू संस्कृति की रक्षा और संवर्धन में मालवीय जी का योगदान अनन्य है। जनबल तथा मनोबल में नित्य क्षयशील हिंदू जाति को विनाश से बचाने के लिए
उन्होंने हिंदू संगठन का शक्तिशाली आंदोलन चलाया और स्वयं अनुदार सहधर्मियों के तीव्र प्रतिवाद को झेलते हुए भी कलकत्ता, काशी, प्रयाग और नासिक में भंगियों को धर्मोपदेश और मंत्र दीक्षा दी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रनेता मालवीय जी ने, जैसा स्वयंपन शून्य जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अपने नेतृत्व काल में हिंदू महासभा को राजनीतिक प्रतिक्रियावादिता से मुक्त रखा और अनेक बार धर्मों के सहअस्तित्व में अपनी आस्था को अभिव्यक्त किया। प्रयाग के भारती भवन पुस्तकालय, मैकडोनेल यूनिवर्सिटी हिंदू छात्रालय और मिंटो पार्क के जन्मदाता, बाढ़, भूकंप, सांप्रदायिक दंगों व मार्शल लॉ से त्रस्त दुखियों के आंसू पोंछने वाले मालवीय जी को ऋषिकुल हरिद्वार, गोरक्षा और आयुर्वेद सम्मेलन तथा सेवा समिति, बॉय स्काउट तथा अन्य कई संस्थाओं को स्थापित अथवा प्रोत्साहित करने का श्रेय प्राप्त हुआ, किंतु उनका अक्षयर्कित स्तंभ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही है, जिसमें उनकी विशाल बुद्धि, संकल्प, देशप्रेम, क्रियाशक्ति तथा तप और त्याग साक्षात मूर्तिमान है। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में हिंदू समाज और संसार के हित के लिए भारत की प्राचीन सभ्यता और महत्ता की रक्षा, संस्कृत विद्या के विकास एवं पाश्चात्य विज्ञान के साथ भारत की विविध विद्याओं और कलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। उसके विशाल तथा भव्य भवनों एवं विश्वनाथ मंदिर में भारतीय स्थापत्य कला के अलंकरण भी मालवीय जी के आदर्श के ही प्रतिफल हैं। मालवीय जी ने ही कांग्रेस के सभापति के रूप में सुझाया था कि सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य स्वीकार किया जाए। उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आयोजन किया, जो आज तक चल रहा है। हरिद्वार में घाट के निकट ही स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम मालवीय द्वीप रखा गया है। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, भोपाल, दुर्ग और जयपुर में उनके सम्मान में मालवीय नगर बसे हैं। जबलपुर में एक चौराहे का नाम मालवीय चौक रखा गया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है। उनके नाम पर अनेक छात्रावासों के नाम मालवीय भवन रखे गए हैं, जिनमें से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की का सहारनपुर परिसर, बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान के पिलानी तथा हैदराबाद परिसर सम्मिलित हैं। 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 22 जनवरी 2016 को महामना एक्सप्रेस चलाई गई, जो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है।